श्री शिवशाहू महाविद्यालय सुरुड हिंदी विभाग में आपका सहर्ष स्वागत। 22 जून 2020 से आपका शैक्षिक वर्ष प्रारंभ हो चुका है। इसके पहले हमने प्रथम वर्ष बीए और द्वितीय वर्ष बीए के अंतर्गत कुल मिलाकर 4 सत्रों का अध्यापन किया है। इसमें सत्र 1 और सत्र 2 प्रथम वर्ष बीए में आपने पूरे किए हैं और द्वितीय वर्ष बीए के अंतर्गत सत्र 3 और सत्र 4 का आपने अध्ययन किया है। अब हमारा जो तृतीय वर्ष बीए के अंतर्गत सत्र प्रारंभ होगा वह सत्र होगा 5वां सत्र और इस 5वें सत्र के अंतर्गत कुल मिलाकर 5 प्रश्न पत्रों का हमें अध्ययन करना है। इसमें 7वां प्रश्न पत्र है विधा विशेष का अध्ययन, 8वां प्रश्न पत्र है साहित्य शास्त्र, 9वां प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, 10वां प्रश्न पत्र है प्रयोजन मूलक हिंदी और 11वां प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। इनमें से 3 प्रश्न पत्रों का अध्यापन मैं करूंगा। जो 7वां प्रश्न पत्र है विधा विशेष का अध्ययन, 8वां प्रश्न पत्र है साहित्य शास्त्र और 11वां प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। और बाकी जो बचे हुए जो 2 प्रश्न पत्र है इनमें से 9वां प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास और प्रयोजन मूलक हिंदी, इन 2 प्रश्न पत्रों का अध्यापन डॉक्टर पाटिल जी करेंगे। सत्र 5 और सत्र 6 के अंतर्गत आपके जो प्रश्न पत्र है, आपके प्रश्न पत्र के लिए कुल अंक है प्रति प्रश्न पत्र 50 अंक। इनमें से 10 अंक अंतर्गत मूल्यमापन के लिए रखे गए हैं और 40 अंकों का आपका विश्वविद्यालय का जो प्रश्न पत्र होगा, यह प्रश्न पत्र 40 अंकों का होगा और कुल मिलाकर प्रत्येक प्रश्न पत्र आपका 50 अंकों का होगा। अब हम विधा विशेष का अध्ययन, यो जो हमारा 7वां प्रश्न पत्र है, इसे लेकर हम चर्चा करेंगे। विधा विशेष के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम के लिए नाटक विधा को चुना गया है और नाटक विधा के अंतर्गत दिल्ली ऊंचा सुनती है कुसुम कुमार रचित यह नाटक है और इस नाटक का अध्यापन हम प्रश्न पत्र 7 के अंतर्गत करेंगे। यो जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम निर्धारित करने का अध्ययन मंडल का जो उद्देश्य रहा है उसे लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस पाठ्यक्रम को निर्धारित करने का जो उद्देश्य रहा है, यह पहला उद्देश्य है नाटककार कुसुम कुमार की बहुमुखी प्रतिभा से परिचित कराना। दूसरा उद्देश्य है नाटककार कुसुम कुमार के व्यक्तित्व से परिचित कराना। तीसरा उद्देश्य है नाटककार कुसुम कुमार की विचारधारा से परिचित कराना। चौथा उद्देश्य है नाटककार कुसुम कुमार के निर्धारित ग्रंथ का सूक्ष्म आलोचनात्मक अध्ययन कराना। और 5वां उद्देश्य रहा है लेखिका के नाटककार के रूप में साहित्यिक स्थान को निर्धारित करना। तो ये जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र के लिए अध्यापन पद्धति जो है, यह अध्यापन पद्धति हमारी निम्नलिखित रहेगी। पहली अध्यापन पद्धति रहेगी स्वाध्याय पद्धति, दूसरी है व्याख्यान विवेचन तथा विश्लेषण, तीसरी पद्धति संगोष्ठी तथा समूह चर्चा का आयोजन, चौथी अध्यापन पद्धति रहेगी
अतिथियों एवं विद्वानों के व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। छठी है दृक श्राव्य माध्यमों का प्रयोग इस अध्यापन पद्धति के अंतर्गत किया जाएगा। और अंतिम अध्यापन पद्धति रहेगी संगणक तथा इंटरनेट आदि साधनों का प्रयोग। तो इन पद्धतियों का अवलंब करके हम इस प्रश्न पत्र का अध्यापन करेंगे। इस प्रश्न पत्र के लिए जो पाठ्यपुस्तक निर्धारित किया गया है वह है दिल्ली ऊंचा सुनती है, कुसुम कुमार रचित यह नाटक है, जिसका प्रकाशन किताबघर प्रकाशन अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली से किया गया है। इस प्रश्नपत्र के अंतर्गत कुल मिलाकर 4 इकाइयाँ निर्धारित की गई है। पहली इकाई है कुसुम कुमार का जीवन परिचय, व्यक्तित्व, कृतित्व एवं नाटककार कुसुम कुमार का सामान्य परिचय। दूसरी इकाई है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे दिल्ली ऊंचा सुनती है, नाटक की कथा वस्तु एवं शीर्षक की सार्थकता। तीसरी इकाई के अंतर्गत दिल्ली ऊंचा सुनती है, नाटक के पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण तथा संवाद। चौथी इकाई है दिल्ली ऊंचा सुनती है, नाटक की भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेयता एवं नाटक में चित्रित समस्याओं का विवेचन। तो 4 इकाइयों के अंतर्गत यह पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है। अब इस प्रश्नपत्र का स्वरूप एवं अंक विभाजन निम्न प्रकार रहेगा। कुल मिलाकर 40 अंक इस प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं। पहला प्रश्न इसमें होगा पूरे पाठ्यक्रम पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न और इसके लिए 10 अंक रखे गए हैं। दूसरा प्रश्न है दिल्ली ऊंचा सुनती है पर सहसंदर्भ प्रश्न 3 में से 2, इसके लिए अंक है 10। तीसरा प्रश्न है दिल्ली ऊंचा सुनती है एवं कुसुम कुमार पर लघुत्तरी प्रश्न 3 में से 2 और इसके लिए अंक है 10। चौथा प्रश्न है दिल्ली ऊंचा सुनती है, नाटक पर दीर्घोत्तरी प्रश्न अंतर्गत विकल्प के साथ और इसके लिए अंक रखे गए हैं 10। तो इस प्रकार कुल मिलाकर विश्वविद्यालय का जो आपका प्रश्न पत्र होगा यह 40 अंकों का होगा और 10 अंक अंतर्गत मूल्यमापन के लिए निर्धारित किए गए हैं और 10 अंकों के लिए आपको 5वें सत्र में एक सेमिनार प्रत्येक प्रश्न पत्र का देना अनिवार्य है, जिसके लिए 10 अंक रखे गए हैं और इस प्रकार कुल मिलाकर 50 अंकों का यह अंक विभाजन आपका रहेगा।